नमस्कार मित्रों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पांडव लाक्षागृह की अग्नि से बचकर जीवित निकलते हैं और ब्राह्मण वेश में अज्ञात जीवन जीने लगते हैं। आज के इस तीसरे भाग में हम जानेंगे द्रौपदी स्वयंवर, पांचों पांडवों का विवाह, कृष्ण का प्रवेश और महायुद्ध की नींव। पांडव एक छोटे से गांव में रहते थे। भीम भिक्षा लाते, अर्जुन शस्त्र विद्या का अभ्यास करते और युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर सबको चलाते। कुंती माता जानती थीं, ये संघर्ष अस्थायी है, धर्म की विजय निश्चित है। एक दिन पूरे आर्यावर्त में घोषणा होती है, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर। राजा द्रुपद की प्रतिज्ञा थी, जो मेरी पुत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध होगा वही उसका पति बनेगा। शर्त थी अत्यंत कठिन, घूमती मछली की आंख को पानी में प्रतिबिंब देखकर भेदना। सभा में उपस्थित थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, दुर्योधन और दूर खड़े ब्राह्मण वेश में पांडव। एक एक कर राजा प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पाता। जब कर्ण आगे बढ़ता है तो द्रौपदी कहती हैं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा जा जाता है। तभी एक ब्राह्मण आगे आता है, नम्र, शांत पर तेजस्वी। वो धनुष उठाता है, पानी में मछली का प्रतिबिंब देखता है और क्षण भर में बाण छोड़ देता है। मछली की आंख भेद दी जाती है। सभा आश्चर्यचकित। द्रौपदी अर्जुन को वरमाला पहनाती हैं। पांडव द्रौपदी को कुटिया ले जाते हैं। बाहर से कहते हैं, माँ आज हम भिक्षा में कुछ विशेष लाए हैं। कुंती बिना देखे कह देती हैं, जो लाए हो आपस में बांट लो। वचन टल नहीं सकता था। धर्म की रक्षा हेतु द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। ये केवल सामाजिक घटना नहीं थी, बल्कि धर्म और नियति का विधान था। उसी समय श्री कृष्ण वहां आते हैं। वे पांडवों को पहचान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। द्रौपदी को वे लक्ष्मी का अंश बताते हैं। यहीं से कृष्ण पांडव मित्रता अटूट हो जाती है। हस्तिनापुर में समाचार पहुंचता है, पांडव जीवित हैं। दुर्योधन भय और ईर्ष्या से भर जाता है। भीष्म और विदुर प्रसन्न होते हैं। धृतराष्ट्र मजबूरी में निर्णय लेते हैं, राज्य का आधा भाग पांडवों को दिया जाए। पांडवों को मिलता है खांडव प्रस्थ यानी वन वीरान भूमि। अपने परिश्रम और धर्म से वे उसे बदल देते हैं इंद्रप्रस्थ में। यहीं से राजसूय यज्ञ, माया सभा और दुर्योधन की जलन की कहानी शुरू होती है। इस भाग से हमें मिलती हैं ये शिक्षाएं। वचन पालन सर्वोच्च धर्म है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। स्त्री सम्मान समाज की नींव है। अधर्म धीरे धीरे महायुद्ध को जन्म देता है। अगले भाग में हम जानेंगे राजसूय यज्ञ, माया सभा और द्यूत क्रीड़ा की शुरुआत, जो महाभारत को युद्ध की ओर ले जाएगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी महाभारत सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये महाभारत हमारे जिंदगी में हर समस्या का निदान है। इसे आसान भाषा में आपको सीख देने की कोशिश है, जो कि मेरे चैनल पे हमेशा के लिए हमारे पीढ़ी को ऐसे सबका और शिक्षा मिलती रहे और अपनी जिंदगी को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित हो। मुझे ऐसे कोई लाभ नहीं चाहिए। अगर किसी की जिंदगी को संवार भी देता है और प्रेरित करता है तो भी मेरा मकसद सफल होगा। मुझे इससे सिर्फ आने वाली पीढ़ी में बदलाव के स्वरूप में जिंदगी में पुनः उम्मीद देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक